Hello guys, welcome back to my channel and here I'm going to talk about the elements of the auditing. ओके सो ऑडिटिंग के अगर एलिमेंट्स की बात करें आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि फैक्टर्स क्या हैं इसके, ठीक है। इसके मतलब लाइक द एलिमेंट्स इन द सेंस लाइक दे आर लाइक जस्ट लाइक अ फीचर्स बट वी कांट प्रॉपरली कंसिडर इट एज. So let's come to the point. First of all, it is a systematic and independent examination of record, statements and performance of an enterprise by a qualified person. Means auditor is a person, is an independent body who has been appointed to check systematically the records, the statements of books of accounts of a particular enterprise, who appoints auditor for auditing. इसका मतलब ये हो गया कि ऑडिटर जो है ना वो ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इसमें हम एग्जामिनेशन क्यों वर्ड यूज़ किया, इसे हम सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को. जो है वो ऑडिटर जो है वो एक सिस्टमेटिकली अच्छे से छानबीन करके हर एक चीज़ को चेक करता है. एनालिटिकल आप बोल सकते हो, एक्यूरेसी को चेक करता है, आपके स्टेटमेंट्स को चेक करता है, आपके वाउचर्स को चेक करता है कि कहीं कोई मिस्टेक्स ना रह जाए. तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल क्या है, एग्जामिनेशन है, एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन जिस पे आप क्या रिकॉर्ड्स को चेक करते हो, स्टेटमेंट्स को चेक करते हो और परफॉर्मेंस को चेक करते हो. परफॉर्मेंस इन द सेंस कि उसके फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और क्या क्या कमी आ रही है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो आई होप. सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है अनबायस्ड मैनर. इसका मतलब होता है कि उस पे जो है कुछ भी, हाँ, जो ऑडिटर है ना, जो ऑडिटिंग कर रहा है वो कंपनी को एक फेयर पोजीशन देता है. इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का कोई वो लाइक नोन नहीं है, ना कोई रिलेटिव है, ना कोई फ्रेंड है, वो एक आउटसाइडर है जिसका काम है कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि दे आर गिविंग हिम बैक मनी. ठीक है, तो उसका काम ये बनता है. तो ये क्या अनबायस्ड मैनर है, मतलब कि एक काम है जिस पे कोई भी ज़्यादा गद्दारी नहीं है, प्योरिटी है. नॉट ओनली इन द एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स बट इन केस ही नीड्स like he is not satisfied with the documents which has been provided by the organization to him in order to check the relevancy of the accountancy. ठीक है, he can ask for the other documents too at the same time from the same organization in order to give a proper accurate information. ठीक है, evidence in the form of vouchers, written a communication with the clients and outsider and physical verification of assets should be evaluated while examining books of accounts and record of the clients. ठीक है, अब मैंने ऑडिटर को अपॉइंट किया. ठीक है, अगर ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स दैट I have provided to him, then he can ask me for the other documents in order to give me a relevant information. ठीक है, he can ask me for the other documents because he is examined, because उसका काम क्या है, उसको वेरीफाई करना है चीज़ों को, एसेट्स को, कि अगर एसेट्स आए हैं तो ये एक रिलायबल हैं या नहीं है, इसका क्या लेन देन चल रहा है. रिकॉर्ड्स को, किसी भी रिकॉर्ड्स को के लिए पूछ सकता है और मांग सकता है, और हमें क्या है, हम देंगे उसको. ठीक है, फोर्थ पॉइंट वो क्या बोल रहा है, द ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड expressing the opinion of the auditor regarding truthfulness and fairness of the financial statement and is presented to the clients of the shareholder. मीन्स कि जब वो क्या करता है, सिस्टमेटिकली एग्जामिन कर लेता है, क्रिटिकल एनालिसिस कर लेता है, एग्जामिनेशन कर लेता है, स्टेटमेंट्स को चेक कर लेता है. बायस्ड मैंने समझ आ गया. ठीक है, वो कोई रिलेटिव नहीं है, जिस भी कंपनी का वो काम कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है, वो इज़ एन टेम्परेरी पर्सन हु कम एंड हु विजिट बैक. ठीक है, आफ्टर हिज वर्क. ठीक है,
तो थर्ड वो है एविडेंस मांगता है, अगर वो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन देन ही कैन आस्क फॉर द अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, थ्रू विच ही कैन गेट टू नो अबाउट द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ गया, जब वो सब कुछ कर लेता है, एनालाइज कर लेता है, चीज़ों को एग्जामिन कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है, ना ही वो रिलेटिव है, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जब वो सेटिस्फाइड नहीं है, ही कैन आस्क फॉर द अदर डॉक्यूमेंट्स। लास्ट, जब वो सब कुछ कर लेता है, ही कम्स टू एन कंक्लूजन that we can call it as opinion of the auditor regarding the truthfulness and fairness of the financial statement, ठीक है। वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है, स्टेटमेंट्स जो है, पूरा रिकॉर्ड जो उसने पढ़ा है या समझा है, जो भी किया उसने, वो क्या करता है एट द लास्ट, जिसने भी उसको अपॉइंट किया, चाहे वो उसका क्लाइंट हो, चाहे शेयर होल्डर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका काम है उसको प्रोवाइड करना एक ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसके रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड, ठीक है। अब इसके अलावा one thing that I want to share with you again is that there are so many organizations that appoints auditor not for auditing their financial records but also for the non-financial purposes like कि मैनेजमेंट को कैसे काम करना चाहिए, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड सो ऑन, ठीक है। ताकि जो है वो क्यों बुलाते हैं उसको, ताकि उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो वो इम्प्रूव हो सके और वो प्रोग्रेसिवली काम कर सके विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू गेट मोर बेनिफिट्स फ्रॉम द आउटसाइडर वर्ल्ड, राइट। सो ये थे एलिमेंट्स। नेक्स्ट कम टू योर difference between accounting versus your auditing. First of all, you need to give a good presentation in your exam in order to achieve a good score, ठीक है। First of all, what is the meaning of accounting? Accounting is a statement where you record all the transaction which relates to your business. And second most important thing is that accounting begins where bookkeeping ends, ठीक है। और ये ड्रॉ क्या करता है, ट्रांजैक्शन प्रॉपरली ड्रॉ करता है, वेयर एज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑडिटर इज टू रीचेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हैंस इट बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। देखो, जब आप ये बुक कीपिंग क्लोज करते हैं ना हम, तो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, ठीक है। जब इसकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, अब इसने अकाउंटिंग कर लिया, देखो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, प्रैक्टिकल सॉल्व कर दिया, अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल जो है वो सॉल्व कर दिया। अब जब तक हम उसको रीचेक नहीं करवाएंगे, टीचर्स क्यों हैं, हमें फीडबैक देने के लिए, अगर हम टीचर को चेक नहीं करवाएंगे, हाउ वी गेट टू नो वेदर आवर क्वेश्चन इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ऑडिटिंग का क्या काम होता है, टू गिव अ फीडबैक बाय चेकिंग द पर्टिकुलर बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब हमारा अकाउंटिंग हो जाती है तो हमारा काम क्या होता है, उसको रीचेक करना है, एंड द प्रोसेस वेयर वी रीचेक वी कॉल्ड एज ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटर करता है, ठीक है। सो लेट्स start to know what is the difference between accountancy and auditing. First of all, nature. It is constructive in nature. Constructive in the sense कि हाँ, अभी देखो, सपोज फॉर एग्जांपल आप एक हाउस बना रहे हो, ठीक है, अभी ब्रिज बना रहे हो या फिर एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव है। अकाउंट्स को भी आप क्या कर रहे हो, पहले बना रहे हो, लिख रहे हो, प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो। अर्थमेटिकल, देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कीप ऑन रिकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड्स करते हैं, कौन से रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल इन नेचर, जो कि क्या होते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं ऑफ अ कंसर्न इन ऑर्डर टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सो दीज आर द two things which helps us to make a conclusion regarding our financial information, ठीक है। Whereas it is analytical in nature because it analyzes the information that has been given by the auditor, given by the accountant, ठीक है। his motto is to check and verify the financial transactions. इसका काम होता है इसको चेक करना,
ठीक है. That's why we are called it as analytical in nature. It is in constructive in nature. Scope. It is restricted. The scope is restricted to the preparation of financial statement and interpretation. मतलब it's a like the scope is limited in comparison to this. The scope is to determine by the agreement, ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट. सो इसके केस में, ऑडिटिंग के केस में, इसका स्कोप जो वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, लार्ज है, वास्ट है स्कोप, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा उसका जो देखो जैसा एग्रीमेंट होगा उसका स्कोप उसी हिसाब से क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, मेंटेन्ड हो जाएगा, राइट. क्वालिफिकेशन. अब देखो क्वालिफिकेशन रिकमेंडेड नहीं होती इन द केस ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है. ये अकाउंटेंट अगर कोई भी किसी ने भी किसी को भी नॉलेज होगी वो अकाउंटेंसी कर लेगा, ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को मतलब रिकॉर्ड कर लेगा. बट इन द केस ऑफ ऑडिटिंग we need a specified qualification, and this qualification that person have is called as auditor. Auditor is a person who has a specified degree qualification, ठीक है. ऑडिटर को हम क्या बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द सेंस कि जैसे कि आपने पहले मैंने आपको अकाउंटिंग मैनेजमेंट करवाया था. ऑपरेटिंग रिजल्ट लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड, देन इट कम टू योर डेटर, ठीक है. तो ये क्या करता है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन को, ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बताती है, ठीक है. जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट जब तक बिका नहीं, कितना उसको सप्लाई आया, कितना उसको कितनी लायबिलिटी बनी, कितने आपने उसको स्टॉक को बेचा, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बताता है. इन द केस ऑफ योर अकाउंटिंग यू only get to know about the financial position, but whereas within this it tell you, it will give your review of regarding your financial statement, whether it is perfectly okay, truthful, fairness, ठीक है. वो आपको कहाँ पता चलेगा, योर इन द केस ऑफ योर ऑडिटिंग. commencement means start. Accounting starts where bookkeeping ends, whereas in the case of your auditing, it starts where accountancy ends, reporting. In the case of your accountancy, accountant is not recorded to submit a report on the accounts and statements prepared by him. He is not it is not mandatory in the case of your accountancy to give a report on the account, on the books of account which you have prepared, ठीक है. इस पर आपको कोई रिपोर्ट देने के लिए मैंडेटरी नहीं है. बट इन द केस ऑफ दिस ऑडिटिंग, ठीक है, आपको ऑडिटिंग कौन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑडिटर, ठीक है. ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं, तो इसको क्या है, इसको सेटिस्फैक्शन किसको देना है, इसके क्लाइंट को देना है जिसने इसको अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है. तो इसको क्या है, उसको रिपोर्ट बना कर देनी है जिस पे क्या है, पूरा एक्यूरेट, करेक्ट, ट्रूथफुल और फेयर जो है प्रेजेंटेशन है, ये क्या करेगा, अकाउंट्स के देगा, ठीक है, जो भी इसने काम ऑडिट किया हुआ है, ठीक है. इसका ये ड्यूटी बनती है कि रिपोर्ट किसको करे, टू द पर्सन हु अपॉइंट्स द ऑडिटर फॉर ऑडिटिंग, ठीक है. तो ये उसकी क्या है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है. बेसिस ऑफ रेम्यूनेशन. अब क्या है अकाउंटिंग, देखो अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, अब जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट असिस्टेंट हो गए या क्लर्क हो गए या जो भी होते हैं ना, इनको क्या मिलती है, इनको मंथली सैलरी मिल रही है, ठीक है. अब ऑडिटर की कोई क्या है, इसको मंथली कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है. ये जो काम करेगा इसको ऑन द स्पॉट वो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी जो इसने मांगी होगी, ठीक है, फॉर हिज ऑडिटिंग, फॉर हिज वर्क, ठीक है. और अपॉइंटमेंट,
इसको ये क्या होता है, जो अकाउंटेंट है ना, ये बिजनेस का एम्प्लॉय होता है, वेयर एज ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, जिसको हम अपॉइंट करते हैं कंट्रैक्चुअल बेसिस पे फॉर अ ईयर। ठीक है, लेवल ऑफ नॉलेज, अब इसको जो है लिमिटेड नंबर ऑफ नॉलेज होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, लाइक ही ओनली नोव्स अबाउट द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग हिज accounting statements, whereas auditor is a person who is not only having a knowledge regarding the technical procedures but also having a knowledge regarding the accounting statement. So he has vast number of knowledge in comparison to accountant. ड्यूरेशन, अब अकाउंटिंग आपको पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम फाइनेंशियल नेचर, मतलब लाइक फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू मार्च वी मेक अ, इट्स अ periodical period. ठीक है, लाइक वी कैन से इट्स अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग हमारे पूरे साल चलती रहती है, वेयर एज जो वर्क है ऑडिटिंग का वो आप मंथली भी कर सकते हो, periodically भी बोल सकते हो आप, या फिर आप थ्रू आउट द ईयर भी बोल सकते हो, तो आप क्या बोल सकते हो, ईयर मतलब लाइक आप क्या बोल सकते हो इसको, कॉन्टिन्यूअल भी बोल सकते हो, कि जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हो वैसे ही आप क्या कर रहे हो, ऑडिटिंग भी कर रहे हो साथ साथ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे कि आप किस चीज़ पे क्या है, क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन क्या लगाओगे, कि आपको कब कब करवाना है। जैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ अभी ऑडिटिंग करवाएं, तो आप तब करवा सकते हो। सो दैट्स द डिफरेंस ऑफ योर ऑडिटिंग एंड accountancy. If you have any kind of confusion, you can drop a message on the comment section. I will give you a reply on your question. ठीक है, with full explanation that I feel at that particular moment. So thanks for watching and thanks for supporting me. Thanks. Bye bye.